एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप लोग। आई होप कि अभी आप लोग अच्छे से होगे, अच्छे से नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे होगे। और गाइज अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है आपके पेपर सोशल साइंस के लिए। महज आप कह सकते हो चंद घंटे बचे हुए हैं, लेकिन गाइज अभी हमें आराम नहीं करना है, रेस्ट नहीं करना है। मैं भी पसीने से तरबतर हो चुका हूं, लेकिन अभी हम आराम नहीं करेंगे, आराम कल के बाद कर लेंगे यार। लेकिन कल को फोड़ कर आना है, 40 आउट ऑफ 40 लाना है। और इस वजह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, 100% गारंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स। ठीक है, तो यहां पे मैं लूंगा एक छोटा सा वन शॉट वीडियो लूंगा आप लोगों के लिए, 3 से 4 5 6 मिनट जो भी जाएगा। और उसके बाद में वन शॉट वीडियोस आप लोग जो मांग रहे थे ना कि सर पर्टिकुलरली हर चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दीजिए, तो वो मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप क्वेश्चंस, सारे तरह के ब्लूप्रिंट, मार्किंग स्कीम, एवरीथिंग वी हैव गिवन यू। जाओ चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और वहां से सब देख लेना। आप जल्दी से आते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि मुझे लेट बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो यहां पे इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इस चैप्टर का, इस हिस्से का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, जिसको अगर आप कवर कर लेते हो तो आप सब कुछ कर लोगे। लेकिन एक बात याद रखना, देखो यहां पे सोशल साइंस में आप स्कोर कैसे करोगे, बुलेट पॉइंट्स की मदद से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर बुलेट पॉइंट्स कैसे लिखते हैं। पॉइंट्स, आप जो भी आपका आंसर है ना उसको पॉइंट्स में बांट लो। जैसे अभी मुझे यहां करना था तो ये मैंने पॉइंट्स में बांटा, पॉइंट्स के अंदर में ये मैंने व्हाइट से जो लिखा है ये मैंने और सब पॉइंट में बांटा। तो ऐसे आप कर लेना। ठीक है, तो नेशनलिज्म इंडिया में अगर आप जाना चाहते हो तो देखो यार, हिस्ट्री डेट्स वेट्स वाला मामला होता है, थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन क्या करें, करना है तो करना है और हम लोग कर लेंगे यार। तो यहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, यहां पे इसके रिगार्डिंग कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस किस के बीच हुआ, ये सारा कुछ आपको देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये जो है इसके रिगार्डिंग हिस्ट्री है। मतलब मैं सोशल साइंस ले लेता हूं, तो सोशल साइंस है तो आपको 4 सवालों के जवाब हमेशा देने पड़ते हैं। कोई चीज क्यों हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, अगर ये चीजें अगर आप कर लेते हो ना, कोई चीज कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, उसका आउटकम क्या निकला, अगर आप इतने चीजें भी अगर आप कर लेते हो ना, तो समझ जाओ कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़े हुए सारी चीजें, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, इसका आउटकम क्या निकला था, कब शुरू हुआ था, ये सारा चीज आपको देख लेना है। और फिर टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, उसके रिगार्डिंग आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप शॉर्ट पॉइंट्स बना लो। सेंटेंस नहीं लिखना है, पहले शॉर्ट पॉइंट्स अपने लिए बना लेना। ठीक है, या एक बार देख लेना, अगर अब समय नहीं है तो देख लो। अब जैसे शॉर्ट मार्च है इसके अंदर, दांडी यात्रा। ठीक है, तो ये कहां शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, कहां से कहां के बीच चला था, ठीक है, कब हुआ था, डेट्स वगैरह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविक डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये इस चीज के बारे में आप लोग ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है अगर इतना कवर कर लेते हो ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है ये आपका हिस्ट्री का कवर हो जाएगा। 10 मार्क्स आपके कंफर्म हैं। अब मैं आपको जल्दी से दे देता हूं यार, बिना देरी किए हुए इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जल्दी से, जो हमारा मेन मकसद है। ओके, तो ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इसको देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस जगह में पर्टिकुलरली मैंने सारा चीज समझा दिया है, लेकिन इसमें हम लोग जो ले रहे हैं 100% गारंटेड क्वेश्चंस ले रहे हैं फ्रॉम चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो बस ये 10 क्वेश्चंस आप कर लो। देखो यहां पे मैंने आपको दिया हुआ है, पहले मैं क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूंगा। 10 क्वेश्चंस मैंने दिया हुआ है, इस 10 क्वेश्चंस को अगर आप पॉइंट्स में या लाइंस में या जैसे भी अगर आप कवर कर लेते हो ना, तो समझ जाओ आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आप शानदार करोगे। 10 मार्क्स हिस्ट्री से आपके कंफर्म हो जाएंगे। देखो यहां पे ये है, हाउ डिड द प्लांटेशन वर्कर्स अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ स्वराज, एक्सप्लेन। तो प्लांटेशन वर्कर्स जो थे वो स्वराज का मीनिंग को कैसे वो लोग समझ पाए थे, इस पूरे घटनाक्रम को आप 4 से 5 पॉइंट में समझा सकते हो। वैसे मैं बता दूं कि ये मैं लॉन्ग आंसर के लिए दे रहा हूं, तो जहां लॉन्ग आंसर होंगे आपको पता है कि भाई लॉन्ग आंसर वाले जो वर्ड्स हैं, सीबीएसई ने साफ साफ कह रखा है 120 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है। आई रिपीट 120 वर्ड्स। ये मैं लॉन्ग वाले दे रहा हूं, शॉर्ट वाले मैं आपको दे चुका हूं, चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख लेना। ठीक है, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले मैं वीडियोस दे चुका हूं, उसके पीडीएफ फॉर्म भी हैं और इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड गांधी जी decide, why did Gandhi ji, एक सेकंड, yes, why did Gandhi ji decide to launch a nationwide satyagrah against the proposed Rowlatt Act 1919? How was it organized? Explain. अब Rowlatt Act जो था वो एक काला कानून था, राइट? तो वो काला कानून था, इसके लिए अब सत्याग्रह इसके लिए क्यों लॉन्च किया, क्यों शुरू किया गांधी जी ने, इसके बारे में आपको लिखना है। देखो एक कहानी की तरह हिस्ट्री को समझोगे तो आप कवर कर जाओगे। ठीक है, तो बस पॉइंट्स में आपको उस चीज को एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, व्हाट वर द 2 टाइप्स ऑफ डिमांड्स मेंशन्ड बाय गांधी जी इन हिज लेटर टू वायसराय इरविन ऑन 31 जनवरी 1930? व्हाई वाज एबॉलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स मोस्ट स्टीरिंग डिमांड? एक्सप्लेन। अब यहां पे नमक जो था
ठीक है, उससे रिलेटेड ये यहां पे सॉल्ट टैक्स, ठीक है, वो जो दांडी यात्रा जो हुई थी, वो सारा घटनाक्रम को आप याद करो। अब वहां पे उस समय पे गांधी जी ने एक लेटर लिखा था वायसराय इरविन को 31 जनवरी 1930 को। तो वो कौन से 2 डिमांड थे जो कि गांधी जी ने रखा था, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग फिर एक्सप्लेन कर देना फटाफट। मैं इसका आंसर अभी नहीं दे रहा हूं, अगर आप लोग बोलोगे तो दे दूंगा, लेकिन मेरे को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना था। आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का डिमांड बहुत ज्यादा था, तो मैं जल्दी से कर रहा था। अब देखो जल्दी से, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द पीजन इन अवध इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये हो गया। यहां पे 2 क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पलट पलट के आते हैं अक्सर, मैंने देखा है, ठीक है। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च का जो मेन फीचर्स है वो बता दो। या तो हाउ डिड सॉल्ट मार्च बिकेम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म इन कॉलोनिज्म, एक्सप्लेन। उपनिवेशवाद में सॉल्ट मार्च जो था वो एक इफेक्टिव टूल बन गया था विरोध प्रकट करने के रूप में। तो वो कैसे था? तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों को करना है ये, लेकिन ये क्वेश्चन इन रूपों में पलट पलट के आता है, ठीक है। इसके बाद में आप देख लो, डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड। जो देहात साइड में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो असहयोग आंदोलन जो फैल गया था, तो वो कैसे फैला था, उसका क्या चीज था, ठीक है, उसके बारे में आपको कुछ वर्णन करना है। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डिड कल्चरल प्रोसेस help in creating a sense of collective belongingness in India, explain। भारत की अगर संदर्भ में हम बात करें तो कल्चरल जो एक प्रोसेस होता है, ठीक है, वो कैसे क्रिएट करने में मदद करता है, एक बिलोंगिंगनेस को, अपनेपन को एक ये करता है, कैसे करता है? अब आप खुद सोचो, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्य हैं, ठीक है, उन राज्यों के अपने अपने कल्चर्स हैं। तो जब वो कल्चर्स कहीं ना कहीं, क्योंकि बोलते हैं ना भारत एक विविधता का देश है, ठीक है, तो वो अपनापन को कहीं ना कहीं पैदा कर देता है। तो उसके बारे में आप कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट, evaluate the contribution of folklore songs, popular prints etc in the shaping the nationalism in during freedom struggle। ये हो गया। और ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यार, जल्दी से, मेरे को वीडियो लंबा नहीं करना है, ठीक है। यस, ये देखो, एक्सप्लेन एनी 5 मेजर प्रॉब्लम posed by the first world war in India। 5 मेजर जो प्रॉब्लम हुए थे, मैंने कहा ना, अभी मैंने आपको यहां दिखाया था, तो उसको आप जो वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है ना, उसको आप लोग टॉपिक को आप एक बार समझ लेना। देखो मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं, इस टॉपिक को आप क्लियर कवर कर लो, ये हो गया तो आपका सारा चीज हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये अभी इतना, इस जो पीडीएफ था इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और नेक्स्ट 1 शॉट वीडियो आएगा, एक मैं आपको पूरा डेडिकेटेड दे दूंगा टॉपिक का, और एक मैं आपको दे दूंगा एक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या चीज और चाहिए, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना, ये आपकी जिम्मेदारी।